बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इज़ सिंपल। दिस इज़ फाकिहा इमरान। आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करती हूँ। वन ऑफ द इंसिडेंट्स, माय हस्बैंड ही वाज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है। एंड हिज बॉस वाज अ जर्मन, और वो जर्मन पहली दफ़ा पाकिस्तान आया है, तो बड़ा एक्साइटेड था। उसको था कि मुझे ज़रा जगह दिखाई जाएँ और सारा ज़रा साइट सीइंग हो और देखूँ कि ये सिटी की फ़ील क्या है। सो इमरान और वो गाड़ी में जा रहे थे शार फैसल के ऊपर। कराची से जो लोग हैं वो बड़े फेमिलियर होंगे शार फैसल से होके। एंड देन इन फ्रंट ऑफ देम देयर वाज अ बस, और उस बस के ऊपर लोग बैठे हुए थे। और ये जो इमरान का बॉस है, उसकी लिटरली आंखें खुली रह गई हैं। इज़ लाइक, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तो कोई इन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं है और ये छत के ऊपर बैठे हुए हैं। ये कैसे अलाउड है या किस तरह हो सकता है? आर दे गोइंग फॉर अ पिकनिक? एंड दैट्स व्हेन इमरान टोल्ड हिम कि दिस इज़ नॉट पिकनिक, दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल वी हैव ओवर हियर। डेवलप्ड कंट्रीज़ के डिफरेंट इशूज़ होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमारी जैसी, वो हर रोज़ एक नया दिन एक्सप्लोर कर रही होती हैं, डिस्कवर कर रही होती हैं और उसके साथ चल रही होती हैं। लेकिन इस वाक़ये ने एक चीज़ जो है और उस बंदे ने भी वहाँ पे एक बात की थी, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। और कई दफ़ा हम ये, आई एम श्योर आपने शायद सुना भी हो, वो कहते हैं सड़क जो है ना, अगर आपने किसी नेशन का, किसी कौम का कैरेक्टर देखना है, उनकी फ्यूचर देखना है, उनका प्रेजेंट देखना है, तो आप जाके सड़क पे 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। वो जो सड़क पे डायनामिक्स हैं कि लोग किस तरह चल रहे हैं, क्या आ रहा है, किस तरह एक दूसरे को रास्ता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये आपको उस कंट्री के, उसके लोगों के बारे में बहुत कुछ बताएगा। अच्छा, अब यही चीज़ है, आप ज़रा 2 मिनट के लिए जाके सड़क पे खड़े हों और फिर देखें कि माशाल्लाह हमारी कौम का, हम लोगों का, हमारे मुल्क का एक तरह से क्या मिजाज है। कल मैं गई हुई थी एक मार्केट में, और उस मार्केट में मेरे साथ हमारा ड्राइवर भी था। सो जब हम उस मार्केट से निकल रहे हैं तो थोड़ी जैसे तंग सी गली होती है, वहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि एक तरफ एक जो दुकान है वहाँ पे वो अपने कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा सा स्टैंड रख दिया, तो जिसका मकसद है कि रोड का 25% उन्होंने ले लिया, 75% रोड का रह गया। उस 75% रोड का जो बच गया था, उसके ऊपर एक बड़ी सी गाड़ी जो है, पिकअप सी ट्रक जो होता है, वो खड़ा है। उसके अंदर कुछ सामान था जो जिस शॉप के साथ वो खड़ा था उनके लिए उतारा जा रहा था। अब हम खड़े हैं क्योंकि हम गुजर नहीं सकते, सैंडविच हैं इन दोनों चीज़ों के दरमियान से, और हमारे पीछे 3-4 गाड़ियाँ और भी खड़ी हैं। सो आई आस्क्ड माय ड्राइवर के जाके इस बंदे से बात कर लो और इसको कहो कि चलो थोड़ा सा रास्ता हमें दे दे ताकि हम जा सकें। अगर वो थोड़ा सा भी पीछे करता तो रास्ता निकल आता और पीछे जो इतना ट्रैफिक जैम है जो वो ख़त्म हो जाता। खैर वो गया, लेकिन उस बंदे ने उसकी नहीं सुनी। फिर मैं उतर के गई, मैंने भी जाके रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आप थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ ये निकल जाएंगी। अच्छा, उस बंदे का रिस्पॉन्स सबसे मज़े का था। उसने कहा देखिए जी, मैं तो यहाँ पे, आपने करनी है गाड़ी तो पीछे कर लें, क्योंकि मेरी तो गाड़ी में सामान पड़ा है, उसके ऊपर रस्सी नहीं बंधी, अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे करूँगा तो ये सारे का सारा सामान गिर जाएगा, तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आपने जो करना है वो कर लें। हम अब ज़ाहिर बात है लड़ तो नहीं सकते थे उसके साथ। बहरहाल किसी तरह मैनेज करके वो जो दूसरी तरफ का स्टैंड था उसको इधर उधर करके हमने वहाँ से गाड़ियाँ हमने भी निकाली और बाकी लोगों की भी निकाली। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, तब आई थॉट कि आई विल डू दिस प्रोग्राम एज वेल। यहाँ पे जो चीज़ हम सबके सोचने वाली है वो ये कि बैठ के कमेंट करना कि सड़क पे बाकी लोग जो हैं वो इस तरह गाड़ी चला रहे हैं, इंडिकेटर देंगे मुड़ेंगे नहीं, या मुड़ेंगे तो इंडिकेटर नहीं देंगे, और पाँ पाँ फुल टाइम हॉर्न बजा के एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल भी है, छोटे मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि हर एक को सर्वाइवल का एक तरह से ख़तरा होता है और हर कोई अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहा होता है। क्वेश्चन ये है कि ये सही है या नहीं है। एक तो ये मैं आप पे सोच छोड़ती हूँ। दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है, सड़क के किनारे खड़े होके लोगों का मिजाज देखना और उस पर कॉमेंट करना फिर भी आसान है। वट यू शुड डू दिस टाइम इज़ अ लिटिल डिफरेंट थिंग, कि एक दफ़ा ये ज़रा ये सोचें कि मेरा सड़क के ऊपर मिजाज जो है वो क्या है। मैं आपके साथ सच्ची बात करूं, बिफोर आई गॉट इन टू ट्रेनिंग लाइक अराउंड 14-15 ईयर्स बैक, 15 साल मुझे यहाँ पे हो गए। उससे पहले कभी मुझे इतना ख्याल नहीं आया था कि अच्छा जी जहाँ से निकलना है निकलना, अगर रेड लाइट कभी इधर उधर थोड़ी बहुत सभी करते हैं तो मैं भी कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। सो कर लिया करती थी।
आई मीन आई एम गिल्टी ऑफ दैट एंड आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ इट. लेकिन जब से इस प्रोफेशन में भी आई, जब इसकी बातें भी करनी शुरू की, जब थोड़ी सी हमें होश भी आई, नाउ आई मेक श्योर कि हम जो रेड लाइट है, अगर सिंपल सी चीज़ मैंने ज़िंदगी में देखा है कि अगर मैं खुद फॉलो नहीं करूँगी तो मुझे वैलो से ही लोग नज़र आएंगे जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और मैं उन पे कमेंट करूँगी और अपने पे नहीं करूँगी. इसी तरह एक चीज़ और जो है, एक ज़माना था शायद मुझे गाड़ी की खिड़की से कोई भी चीज़ बाहर फेंकते हुए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी, अब होती है. एंड आई थिंक सो ये तकलीफ़ हम सारों को थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो फिर वही मिजाज होगा जो बाहर नज़र आ रहा है. सो सिर्फ़ और सिर्फ एक जो छोटा सा हमने टेस्ट करना है, इंडिविजुअल टेस्ट करना है कि मेरा क्या मिजाज है. तो आज बैठ के 1 मिनट के लिए देखिएगा ज़रूर, या अगर आप रोड पे जाते हैं, ज़रा अपने साथ जो आपकी कोई पार्टनर बैठा हुआ है, फ्रेंड बैठा हुआ है, या फैमिली में से कोई है, उसको कहें ज़रा वीडियो तो बनाए थोड़ी देर के लिए. आपको बहुत अच्छी तरह से अपना मिजाज पता चल जाएगा. कौम क्या होती है? इट्स यू, मी, ऑल ऑफ अस अराउंड. हम में से एक एक बंदा अगर थोड़ा थोड़ा सा भी चेंज लेके आएगा तो बहुत सारा चेंज आ जाएगा. सो लेट्स जस्ट सी कि कोई और किसी मुल्क से अगर आता है और हमारी कौम की तरफ देखता है, तो जो इतने सारे लोगों को देख रहा है, तो अगर उनमें मैं थोड़ा सा अगर अपना तरीका बदल लूँ या ऐसा कर लूँ जैसा कि होना चाहिए, कि सिग्नल को भी फॉलो करूँ, बाहर भी चीज़ ना फेंकूँ, अननेसेसरी नफसा नफसी में फ़िजूल में ओवरटेक ना करती जाऊँ, या अगर हॉर्न की ज़रूरत है या नहीं है सिर्फ बजाना है. जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने ओवरटेक करते जाना होता है और फुल टाइम हॉर्न बजाना होता है. मेरा अपना ड्राइवर बहुत हद तक ये वाली ऐसी हरकत कर रहा होता था, तो फिर उसको डिस्कशन की, फाइनली उसने रियलाइज़ किया कि कुछ चीज़ें शायद बदलनी पड़ेंगी. थोड़ा सा लम्हाए फ़िक्रिया है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम काम करेंगे, सोचें कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा. सो दैट्स द थॉट आई एम लीविंग यू विद. थैंक यू वेरी मच.